काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर पोस्ट प्रेफरेंस में क्या भरना है क्यों। वेलकम बैक टू टीच मॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर पोस्ट प्रेफरेंस में क्या भरना है, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन कुछ इधर उधर से वो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आज उन्हीं कैंडिडेट्स का ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है DSSB के द्वारा। नोटिफिकेशन की डेट यहां पे आप देख सकते हैं 19 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया था, लेकिन नोटिफिकेशन में क्या आया है सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहां पे स्टार्टिंग में ही लिखा है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द पोस्ट प्रेफरेंस पैरा एंड सब पैरा वाई ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन पैरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशूड अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम्स की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दिया है कि एक्सेप्ट पोस्ट कोड 801/24 एंड 802/24 जो एडवर्टाइज्ड हुई थी कब, आपकी हुई थी 01/2024 यानी कि 2024 जनवरी में ये आया था। सिर्फ आपकी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम है और उन पोस्ट कोड को छोड़कर जो 801 और 802 की है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं 801 और 802 है क्या। यहां पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी निकली थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। इनका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 801/24 802/24। सिर्फ इनको छोड़कर जितने भी एग्जाम है पोस्ट प्रेफरेंस उनके लिए एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। बेसिकली मुद्दा यह है कि आप देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस का जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी पोस्ट के लिए आता है, उसमें एक सेक्शन आपको मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस का, और वहां पर लिखा हुआ होता था पहले कि इन केस, यहां पर देख सकते हैं, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज हीज हर प्रेफरेंस देन इन द केस ऑफ हीज हर सिलेक्शन द अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी मेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट एट हीज डिस्क्रिशन। यानी कि अगर आपने पहले प्रेफरेंस नहीं फिल की होती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था, उस केस में आपको क्या होता था कि जो आपकी पोस्ट है वो डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, वो अपनी मर्जी से आपको पोस्ट देता था कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी है। लेकिन अब एक लेटेस्ट जो नोटिस आया है उसमें कुछ बदलाव आए हैं। बदलाव क्या आए हैं देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि पहले क्या था, पहले सेम चीज थी कि इन केस अ कैंडिडेट डज not exercise his her preference, then in the case of his her selection the allotment of department will be made by the board at its discretion। सबसे पहले ये था, मैंने आपको अभी दिखा दिया, एक पोस्ट खोल के दिखाई थी कि किस तरीके से मेंशन था। लेकिन अब क्या होगा, अब बदलाव क्या आया है? बदलाव ये आया है कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज, मस्ट, ये जो टर्म है ना मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस। आपको कम से कम एक प्रेफरेंस देनी ही देनी है। ठीक है, एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर अ पोस्ट। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि एक जो टाइम पीरियड बताया होगा उस टाइम के अंदर अगर आपने कम से कम एक पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी तो क्या होगा, will not be considered for any post in the final result। ये बहुत बड़ी आपके लिए न्यूज है, तो अलर्ट हो जाइए कि अगर आपने जो टाइम पीरियड दिया होगा उस टाइम पीरियड के अंदर कम से कम एक पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी होगी, तो अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आप टॉप भी कर देते हैं उस एग्जाम में, तो भी आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले पोस्ट मिल जाएगी लेकिन डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से देगा कौन सी पोस्ट आपको मिलनी है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया आपके लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि तभी पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, मैं तभी आपको कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा। मुझे जरूरत लगेगी और वीडियो बनाने की तो मैं और वीडियो भी बना दूंगा। अभी के लिए आपके लिए यही अपडेट है। जल्द ही टीच मॉन्क्स के चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको किस चीज की क्लासेस चाहिए या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो जो सवाल आपसे मैंने पूछे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। DSSB के अंदर कितनी भी वैकेंसी आएगी तो उनके लिए सेम कंडीशंस एप्लीकेबल होंगे। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।